हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कर्क लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए 2023 कैसा जाएगा। 2023 में आपको कहाँ सफलता मिलेगी, क्या सावधानी रखनी होगी और 2023 में कौन कौन सी चीज़ों पे विशेष आपको फोकस रखना होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो पे करें। तो वार्ता आरंभ करें उसके पहले विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधारों पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, बात नेत्रों की। तो जो लोग नक्षत्रों की बात नहीं करते तो वैसे ही है कि आंखें नहीं हैं तो आपको कहाँ ले जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि को राजयोग कारक लगन राजयोग कारक राशि कहा जाता है। कारण क्या है कि देखिए, इस लगन और इस राशि में गुरु की कृपा प्राप्त है। गुरु का पहला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चलता है। हर काम को कर ले जाना है, बार बार प्रयास करना पड़े लेकिन काम तो फिनिश करना ही है। शनि का श्रेष्ठतम नक्षत्र चलता है जिसको बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। गाय के थन जैसा है, पुष्टकारी है, और गाय का दूध दूध नहीं अमृत बोलते हैं ना, तो अमृत जैसा है। ये पुष्टता देता है, लोगों को खिलाने की भावना देता है और संसार में वही बड़ा हुआ है जो खिला सका है। उसके बाद बुध का पहला नक्षत्र आएगा जिसका नाम है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा बंधन का है, बांधता है, लेकिन किस लिए? कभी सर्प को देखा है, मणि वाले सर्प को? मणि के सुरक्षा के लिए बंधन बनाता है, तो अब सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा घेरा बनाता है। तो ये आपके लगन की खासियत है। अब आप वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं तो आपके लग्नेश चले गए पंचम भाव में, इष्ट की कृपा रहेगी। आपके मंगल यदि मजबूत है तो आपके योग कारक होंगे। मंगल यहीं पे विद्यमान है। मंगल लगन में चले जाएं, पुष्य नक्षत्र में चले जाएं, मंगल आपके कर्मा भाव में चले जाएं, मंगल आपके पंचम भाव में चले जाएं, या मंगल आपके मकर में चले जाएं धनिष्ठा नक्षत्र में, तो आपके अंदर फिर क्या हो जाएगा? नीच भंगराज योग परिवर्तित हो जाएगा। तो अपने बर्थ चार्ट को उठा के चेक कर लीजिए कि आपका मंगल कहाँ पे किस डिग्री में बैठा हुआ है। पहला काम करिए, किस डिग्री में बैठा हुआ है उसके अनुसार आपको फल देगा। आपके चंद्रमा कहाँ बैठे हैं ये भी आपको देखना होगा। आपके चंद्रमा मतलब 3:20 तक हैं तो विशाखा में है, 3:20 के बाद फिर अनुराधा में जाएंगे और उसके पश्चात आप ज्येष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। हमने इन तीनों का स्वतंत्र वीडियो बना के अपने चैनल पे दे रखा है, तो आप नक्षत्रानुसार देखना चाहें तो वहाँ पे जाके नक्षत्र के अनुसार देख लीजिए कि आप ज्येष्ठा में हैं तो क्या होगा, अनुराधा में है तो क्या होगा, और विशाखा में विशेष शाखा में है तो क्या फल मिलने वाला है। उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। तो आपके लिए 2023 कैसा जा रहा है मोटा मोटा स्वरूप में? तो देखिए, 2023 2022 से बेहतर जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके जो भाग्य के स्वामी है ना, भाग्य के स्वामी बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। और भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य सपोर्ट कर जाए ना तो आपको काम करने का अवसर मिलता है, और भाग्य ना सपोर्ट करे तो आपको काम करने का अवसर मतलब आपकी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कर्ण क्या था? कर्ण दुर्भाग्यशाली क्यों था? क्योंकि उसको अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने का उचित समय नहीं मिला, और जब मिला तो पाप साप ताप सब उसको जकड़ लिए। धरती ने उसके रथ को निगल लिया। उसके पहले भगवान कृष्ण की नीतियों ने उसको लगभग निस्सहाय कर दिया था। उसके कवच कुंडल छीन लिए गए, उसका जो एक अस्त्र था उसको घटोत्कच के ऊपर प्रयोग करवा दिया गया था, और गुरु का श्राप भी था कि अंतिम अवस्था में तो सब कुछ भूल जाएगा। तो ये आपको समय न मिल पाना, सही प्रदर्शन के लिए समय न मिल पाना आपके दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। और सौभाग्य यही है कि सही समय पे आपको काम करने का मौका मिल जाए, सही पथ मिल जाए, ये आपका सौभाग्य है। इसको भाग्य बोलते हैं। भाग्य क्या है? पूर्व जन्म के जो संचित थाती है उसका नाम भाग्य है। भाग्य कहीं बाहर से नहीं आता, आपके अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्म ही तो भाग्य हैं। तो यहाँ पे गुरु शुभ कर्मों को जागृत करने वाला है। गुरु जागृत करे उसके पहले ही आपकी कुंडली में बहुत सुंदर योग बनेगा। देखिए, आपके कर्मा भाव में राहु महाराज चल रहे हैं, और राहु महाराज इसमें भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी मतलब भरण पोषण करना। शुक्र आपके कुंडली में लाभ के स्वामी है और सुख के स्वामी है, तो शुक्र के नक्षत्र में चलने से लाभकारी होंगे, सुखकारी होंगे। किंतु मजा तो तब आएगा
जब राहु अश्विनी नक्षत्र में चलेंगे, अश्विनी एक योद्धा नक्षत्र है, अश्विनी लड़ना जानता है, अश्विनी संघर्ष करना जानता है। अकाल पुरुष की कुंडली में जो मेष लगन है उसमें पहले जो स्टार्टिंग है वो अश्विनी है, योद्धा नक्षत्र है, अश्व जैसी गति है इसके पास। आज भी संसार में जो गति नापने का पैमाना है वो अश्व है, इतने हार्स पावर का इंजन। तो यहाँ पे आपके अंदर शक्ति आएगी, लड़ना आएगा आपको, राहु लड़ना सिखाएगा, राहु अश्व की गति से आपका काम करवाएगा। काम कहाँ है? कर्मा भाव में, और कर्म भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। तो जैसे आपकी कुंडली में स्टार्ट करेंगे अश्विनी नक्षत्र में, तो आपकी गति अश्व जैसी हो जाएगी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए कोई भी समय आपके लिए पूरा अच्छा नहीं जाता। अब आप जब चतुर्थ नवांशा में करेंगे केतु के अश्विनी नक्षत्र में राहु महाराज गोचर, बहुत सुंदर फल मिलेगा। लेकिन जैसे मिथुन नवांशा में करेंगे तब आपके लिए सावधानी रहना है, खर्च बढ़ जाएगा। वृषभ नवांशा अच्छा आएगा, और श्रेष्ठ आपके लिए मेष नवांशा आएगा। मतलब केतु का अंतिम परिभ्रमण अक्टूबर 15 सितंबर अक्टूबर नवंबर श्रेष्ठ फल देने वाला है। कोई आपको दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। और यहाँ पे आपके कुंडली में गुरु भी साथ में योग बना रहे हैं, तो बनेगा गुरु चांडाल योग। शब्द पे ध्यान रखना, योग और दोष में बहुत अंतर नहीं होता देखने में, लेकिन परिणाम देने में बहुत अंतर होता है। जैसे विष दोष और विष योग, विष दोष में आप जो है सांप काटेगा या फूड पॉइजनिंग होगी, यहाँ से टिकट कट जाएगा। विष योग में क्या होगा? सांप ने काटा, डॉक्टर जाएगा और विष को मारने के लिए विष लगा देगा, आप बच जाओगे। तो योग का मतलब बचा लेने वाला, दोष का मतलब डुबो देने वाला। तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग बन रहा है, दोष नहीं, क्योंकि गुरु नवम भाव के अधिपति हैं। गुरु के पास खष्टम भाव है, तो राहु को बोलेंगे बेटा ज़्यादा परेशान करोगे, उठा के जेल में डाल दूंगा। होता है ना सर, एक समय पहले था यूपी में जो बाहुबली थे, वो एसएसपी और एसएसपी को बुला के धमका देते थे, आ जाओ। मंत्री को बुला लेते थे बाहुबली लोग। आज क्या है, एक कांस्टेबल डंडा फटक देता है ना, तो अच्छी अच्छी उनकी मीनारें जमी दोज हो जाती हैं। तो गुरु के पास ये शक्ति है, राहु से बोलेगा औकात में रहना, नहीं उठा के जेल में डाल दूंगा, और जेल में डाल देगा। इसलिए यहाँ पे बनेगा गुरु चांडाल योग। योग मतलब बुरे लोगों से भी आप लाभ ले सकते हैं, कठिन समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों योग हैं, सरकार से लाभ देंगे, पिता से लाभ देंगे, पुरानी चीज़ें जो डिस्कनेक्ट थी उनसे लाभ देंगे। आप को कोई केस चल रहा था तो केस में आपको विजय प्राप्त होगी, जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। क्या होगी? गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए आपके जो लग्नेश हैं वही पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लगन का स्वामी पंचम भाव में गोचर, वृश्चिक राशि। और मंगल महाराज आपकी कुंडली में स्टार्टिंग में गोचर कर रहे हैं लाभ के घर में, तो आपको स्टार्टिंग से ही लाभ होगा, स्टार्टिंग से ही लाभ होगा। ये जब मिथुन राशि में जाएंगे 13 मार्च से लेकर 10 मई तक, तब थोड़ा आपको सावधान रहना है। 13 मार्च से 10 मई तक सावधान रहना है। 10 मई से ही आपके लगन में आ जाएंगे तो दोनों लगभग एक्सचेंज जैसा योग बनेगा गोचर में, तो बेहतर परिणाम देके जाएंगे। उसके बाद मंगल महाराज आपके सेकंड हाउस धन के घर में जाएंगे, बेहतरीन आपको धन मिलेगा, बुद्धि के द्वारा धन, कर्मा का धन, संतान की प्रगति, प्रेम की प्राप्ति, सब कुछ आपको होता हुआ 1 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 अगस्त से फिर 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो कन्या में है, मतलब पराक्रम के घर में है। यहाँ पे एक चीज़ करिएगा, काम करिए, अच्छी बात है, लेकिन स्पीड में बंधु बांधव और मित्रों से मत बिगाड़िएगा। देखिए जो मित्र होते हैं ना, बंधु बांधव होते हैं, हमारे भुजा होते हैं, और बिना भुजा के मज़ा नहीं आएगा। रावण विभीषण का परित्याग करने के बाद उसी क्षण अपने राज्य का परित्याग कर दिया था, आप ऐसा कह सकते हो, तो हार गया था। वो तो कुछ चीज़ें शेष थी, उस प्रभु श्री राम ने अपने उसको दंड देना था, दे दिए, लेकिन हार उसी समय गया था। तो भाइयों से बिगाड़ के मत रखिएगा। भाई मतलब भुजा, भुजा के बाद ही सुख है, पराक्रम के बाद ही सुख का घर आता है। तो अगर भुजा कट गई तो सुख कट गया, इस चीज़ को समझिएगा। ज्योतिष हमारे जीवन के लिए है, किताबों के लिए नहीं है। और इस तरह के पॉइंट को आप पकड़ के रखेंगे ना, तो ज्योतिष बहुत सरल हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष से सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिष ही है। और सरलता के साथ आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो देवोलाजी चैनल पे पधारिए।
30 अक्टूबर से मंगल महाराज तुला में प्रवेश करेंगे, कर्म से 7वें प्रवेश करेंगे। बेहतर समय होगा, बेहतर लाभ देके जाएंगे। उसके बाद 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वर्ष पर्यंत लगभग 28 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे। तो श्रेष्ठ समय आपके कर्क लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए जा रहा है। शनि महाराज जो हैं आपकी कुंडली में बहुत बड़े कारक हैं, सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं, आयु के कारक है। अष्टम भाव को लोगों ने मौत का घर कहा है, मौत का घर नहीं है, ये आयु का घर है। आयु को घर को आप मौत का घर कैसे कह सकते हो? लेकिन लोगों ने कहा है तो कुछ तो बात होगी। देखिए, आयु को खत्म हो जाने का मतलब मौत हो जाना, इसलिए इसको मौत का घर कहा गया है। लेकिन किचन से खाना खत्म हो जाए तो क्या बोलोगे? दरिद्रता का घर बोलोगे क्या? वो तो खाने का घर है ना। तो आयु का, शुद्ध रूप से आयु का घर है। तो आयु का घर होने से शनि आपके आयु को वृद्धि करेंगे। और क्या करेंगे? शनि चूंकि अब यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाते हैं। जब आदमी मूल में जाता है और त्रिकोण में जाता है, त्रिकोण मतलब मान सम्मान, तो वो शक्तिमान होता है। और वो जब शक्तिमान होगा तो अपने पीछे जो उसके नक्षत्र चल रहे हैं उनको शक्ति दे देगा। जैसे आप कमाना शुरू करो तो अपने आप माता पिता का ध्यान रखेंगे, अपने बीवी का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। आप टीचर हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, अचानक आप 10,000, 50,000, लाख कमाना शुरू किए, बाबूजी को, अम्मा जी को देंगे, अपने श्रीमती जी को देंगे, बच्चों को भी देंगे, तीनों को एक साथ देना शुरू करेंगे। हाँ, मात्रा अलग अलग हो सकती है। तो जैसे यहाँ शनि बलवान होंगे, पहले क्या करेंगे? पुष्य नक्षत्र को बलवान कर देंगे। पुष्य मतलब पोषण, आपके शरीर के क्षमताओं का विकास होगा, मस्तिष्क आपका बहुत गतिमान हो जाएगा, द्रुत गति से काम करेंगे, आप रुकेंगे ही नहीं, पोषण का काम करेंगे, कोई डाउट नहीं है। बेहतर लाभ देते हुए आप जाएंगे। वैसे जैसे दूसरे नक्षत्र पे फोकस करेंगे, अनुराधा, संतान ग्रोथ करेगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, एजुकेशन में लाभ होगा, ईश्वर के साथ साथ आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। वहीं तीसरा नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद मतलब धर्म, धर्म नहीं भाग्य, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। तो 2023 में आप सब पे पड़ रहे हैं 23, कोई डाउट नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जैसे 4th हाउस में केतु चल रहे हैं तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो केतु यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्वाति में चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? स्वाति में। क्या उपाय करें, क्या परिहार करें? ससुराल वालों से संबंध बेहतर बना के रखिएगा, लाभ होगा, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। अब यहाँ पे अपने चंद्रमा को आप मजबूत करिए। आपकी कर्क लगन वृश्चिक राशि है, कर्क लगन वृश्चिक राशि है। परमानेंट रेमेडीज आपके लिए, एक बढ़िया क्वालिटी के मोती पहनिए, वजन से 2-3 कैरेट ज़्यादा पहनिए। 60 kg के हैं तो 9 कैरेट का पहन लीजिए, 80 kg है तो 11 रत्ती का पहन लीजिए, 100 kg के हैं तो 13-14 रत्ती का पहन लीजिए, पहन के रखिए, अच्छा होगा। चाहे आप विशाखा में हैं और चाहे आप अनुराधा में हैं, दोनों में पहन के रखिए। ज्येष्ठा में है, बुध की पोजीशन देख लीजिए। एक मूंगा पहन के रखिए, तिकोना मूंगा पहन के रखिए। तिकोना मूंगा पहनना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि मंगल आपके पंचमे से और मंगल आपके कर्मे से, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं आप पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल के पास आपकी कुंडली में देने के लिए है, छीनने के लिए कुछ भी नहीं है, छीनेंगे नहीं। गुरु का स्टोन भी आप पहन सकते हैं। हाँ, आप कर्मा भाव में अपने बर्थ चार्ट में चेक करिए गुरु बैठे कहाँ हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में कहीं 4th हाउस में बैठे हैं तो माँ को तकलीफ दे देंगे, तो इसलिए ना पहनिएगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। यद्यप नवम भाव के अधिपति हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि षष्ठम भाव में है। बट अगर सही पोजीशन में है तो एक पुखराज पहन कर रखिए। 2023 में भाग्योदय आपका सुनिश्चित होगा। शनि का स्टोन बिल्कुल आपके लिए मनाही है, नहीं पहनना है, मतलब नहीं पहनना है। नीलम नहीं पहनना है, पन्ना आपको नहीं पहनना है किसी भी कंडीशन में। भगवान शिव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करिए, श्रेष्ठ फल मिलने वाला है, श्रेष्ठ फल मिलेगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय जगदम्ब।